अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो स्वागत है आपका फिजिक्स के इस प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। नीट 2027 के अंदर फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे लाएं वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या अपन करने वाले हैं, देखिए नीट 2027 के अंदर जो पेपर आने वाला है वो नीट 2025 री नीट 2026 से इंस्पायर्ड पेपर आने वाला है। ये पेपर का लेवल अप नहीं है, ये लेवल वही है जो कोविड से पहले हुआ करता था। कोविड के बाद पेपर का लेवल इतना आसान कर दिया गया कि हमें ऐसे लगने लग गया कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो नीट के अंदर जो सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी इजी आएंगे। धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन वापस हो रहा है, पेपर का लेवल जैसा आना चाहिए वैसा आजकल आ रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। क्या क्या करने वाले हैं उससे पहले बता दूं, मेरा नाम कुलदीप छिंपा है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं पिछले 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बीटेक मैंने एनआईटी जालंधर से कर रखा है, जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स की। इस कोर्स के अंदर अपन क्या क्या करने वाले, देखिए ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। यहाँ आपको डिटेल्ड थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। जो थ्योरी वाले लेक्चर होते हैं उससे बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो क्वेश्चन की सेटिंग होगी इस तरीके से होगी कि आपको कुछ भी इस तरीके से आपको कुछ भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं होगा। थ्योरी पढ़ेंगे जहां जरूरत होगी अपन शॉर्ट थ्योरी रिवाइज करेंगे। रिवीजन नोट्स के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जहां फॉर्मूला की जरूरत होगी वहां फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला तो हर जगह बताऊंगा। क्लास का फ्लो रहने वाला है। क्लास का फ्लो रहेगा, फॉर्मूला करेंगे अपन, शॉर्ट थ्योरी रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको उसी क्लास के अंदर सिखाया जाएगा या उसका अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ऐप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन होगा। फिर होमवर्क प्रैक्टिस आपको करनी है। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जितने चाहो उतने टेस्ट बना सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टेस्ट बना सकते हो, टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको हमारी साइड से भी दिए जाएंगे। देखिए इस कोर्स की मैं आपको खास बात बताता हूँ, ये कोर्स ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन से बनाया गया कोर्स नहीं है। इस कोर्स को बनाने से पहले हमने री नीट 2026 और नीट 2025 के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आजकल पूछा जा रहा है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज इसका अलग से मैंने वीडियो भी बना के डाल रखा है। अगर आप देखेंगे तो जो मेन सोर्स है सबसे पहले आपका एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, एचसी वर्मा के सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चन। अब जेईई एडवांस के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, नीट में इतना टाइम नहीं होता है, तो उन क्वेश्चन को रीफ्रेम करके जेईई एडवांस के पीवाईक्यू जो इंस्पायर्ड क्वेश्चन आपको इस सेशन के अंदर कराए जाएंगे और बड़े ही सिस्टमेटिक वे से कराए जाएंगे। तो ये हमारा क्लास का फ्लो रहने वाला है। अगर आपने इस प्लान को पूरे साल ईमानदारी से फॉलो किया, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, आपका नीट 2027 के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। सारे क्वेश्चन आपको देखे लगेंगे। अब देखिए रोड मैप क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं रोड मैप क्या होने वाला है। पूरे कोर्स को पूरे प्रोग्राम को मैंने 4 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला फेज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी इसके अंदर अपन जब इस फेज को खत्म करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक, हमारा ये टारगेट रहेगा कि कोई भी वीक टॉपिक फिजिक्स के अंदर नहीं रह जाए। मैं आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है सिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सीधा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रखी है, लेकिन ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होने वाली है। इसके अंदर अपन स्टेप अप, सबसे पहले बेसिक सवाल, मॉडरेट सवाल, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग पे आएंगे, सारे के सारे वायर आपस में कनेक्ट कर देंगे। फिर फेज टू के अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का डेमो सेशन जो है वो अवेलेबल है, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके अंदर अपन अब मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे पूरे चैप्टर के ऊपर हमारी कमांड बन जाए। इसके बाद अपन आएंगे फेज 3 यूनिट वाइज प्रैक्टिस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो रिक्वायरमेंट है जो नीट आजकल पूछ रहा है। एक यूनिट के अंदर
अलग अलग चैप्टर के दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है, वो अपन यहाँ, वो स्किल अपन यहाँ डेवलप करने वाले हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन की स्किल यहाँ इस फेज के अंदर डेवलप होगी। इसके बाद सबसे फाइनल फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, फेज नंबर 4, फुल सिलेबस प्रैक्टिस करेंगे अपन। और ये कब तक करेंगे? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। रेगुलर टेस्ट लेंगे अपन, रेगुलर पीवाईक्यूज, मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी गलतियों को पकड़ेंगे कि अभी भी कौन सी छोटी छोटी गलतियां रह गई है, उनको धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे रिवीजन के थ्रू। ठीक है, एग्जाम से पहले इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। और जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक अपन रुकने वाले नहीं है। आपको क्या करना होगा? आपको बस रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। क्वेश्चन आएगा स्क्रीन के ऊपर, उसका पोल आएगा। देखिए, नीट का एग्जाम, नीट ने डिसाइड कर लिया है कि सीबीटी मोड में पेपर होगा अगले साल। तो उस तरीके की प्रैक्टिस रोज अपने को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पोल बेस्ड स्टडी होने वाली है। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन आए उससे पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगा ही करूंगा। रेगुलर रिवीजन करना है, कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, अगर आपने इतना ऑनेस्टली से फॉलो कर लिया तो फिजिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनने वाला है। देखिए, मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया, ये प्रूवन सिस्टम है, अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बेटा कोई शॉर्टकट नहीं बेचने वाला, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताऊंगा, अच्छे से गाइड करूंगा। किसी भी तरीके का शॉर्टकट आपको इस प्रोग्राम में नहीं दिया जाएगा। नीट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया जाएगा आगे आने वाले 10 महीनों के अंदर। 10 महीनों के अंदर अगर आप वीडियोस देखते रह गए, खाली थ्योरीज पढ़ते रह गए, नोट्स बनाते रह गए, तो काम नहीं होगा। देखो, ये सारी चीजें जरूरी होती है, लेकिन इन्हीं चीजों के पीछे 7 से 8 महीने लगा देना, फिर ये पाना कि मेरे पास तो 2 महीने बचे हैं, अब मैं क्या करूं, ये चीज सही नहीं है। थ्योरी पढ़ रखी है आपने, आपको आता है, आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं है, बस सही तरीके से उसको याद कराने वाला चाहिए। और सिस्टमेटिक तरीके से वो मैं आपको याद कराऊंगा, किस तरीके से, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे कि हमारा लेक्चर चलेगा, ये अपन ने लेक्चर किया, सबसे पहले अपन ने ये मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए, फॉर्मूले एक बार देख लिए, ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पे आ गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कर लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आया, मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन आया, उसके कॉन्सेप्ट देख लिए, उसके डायग्राम्स देख लिए, क्या क्या डायग्राम्स जो है उनके थ्रू क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने एक बार देख ली, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इस तरीके से। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी बीच के अंदर, वो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाएगी, अब मैं क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूँ। 1.5 घंटे के वीक के अंदर 4 प्रैक्टिस सेशन होंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपन ज़्यादा भी ले लेंगे, संडे को एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 4 प्रैक्टिस सेशन होंगे। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग जो है वो ट्यूसडे को 8:30 का रहेगा, थर्सडे को 10:30 का रहेगा। फ्राइडे हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास फ्राइडे के बजाय सैटरडे को होगी, और संडे को हमारी क्लास 9:30 बजे होगी। ये वीक का शेड्यूल रहने वाला है, इसके अलावा पूरा शेड्यूल कब कौन सी चीज़ क्या करने वाले हैं, सारा का सारा अपडेटेड है ऐप के ऊपर, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर भी है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसको देख लो और अच्छे से नीट 2027 की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। साथ में मिलके अपन रोज इंप्रूवमेंट करेंगे हमारे अंदर, और नीट 2027 को एक साथ फोड़ेंगे। देखिए, सिलेक्शन टैलेंट से होता है, लेकिन सिलेक्शन लगातार प्रैक्टिस से भी होता है। अगर कंसिस्टेंसी रख ली, डेली आपने क्वेश्चन कर लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए, एक चैप्टर को इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, तो सिलेक्शन कहीं नहीं रहने वाला है। देखिए, फिजिक्स से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन बेटा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फिजिक्स को अपनी ताकत बनाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम के